क्या प्रोडक्ट ले पाऊंगी, क्या मैं ये ज्वाइनिंग कर पाऊंगी, क्या मैं यहाँ पे सक्सेस हो पाऊंगी, क्या मैं पैसे कमा पाऊंगी, क्या मैं फॉरेन टूर अचीव कर सकती हूँ, यहाँ से मैं कुछ अचीव कर पाऊंगी या नहीं। ये खुद मेरे मन में मेरे सवाल थे, ऑब्जेक्शन मेरे खुद के ही थे, है ना फ्रेंड। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको रणभूमि से जीतने से पहले आपको मन भूमि में जीतना है। आपकी मन की भूमि, आपके मन को आपको जीतना है कि नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं हमारे बहुत सारे लीडर सक्सेस है, तो हमें भी सक्सेस मिलेगी, हम भी सक्सेस यहाँ से लेंगे। तो पहले आपको मन की भूमि को जीतना है, उसके बाद ही आप रणभूमि को जीत सकते हैं। तो यहाँ इसके द्वारा हम इस स्लाइड के द्वारा आगे देखेंगे कि कैसे हम ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हैं। तो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं फ्रेंड, कहीं पे भी हम ऑब्जेक्शन प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाते हैं फ्रेंड्स, तो वहां पे क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं अब। तो आपको उससे डरना नहीं, आपको खुश होना चाहिए। अगर सामने वाला सवाल पूछ रहा है तो उसका मतलब है कि इंटरेस्ट दिखा रहा है ना। अगर कोई सवाल ही नहीं पूछेगा, चुपचाप हमारी बात सुनते रहेगा, तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, सामने वो क्वेश्चन पूछ रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसको कुछ तो जानना है आगे कि यहाँ पे क्या है, कैसे मिलता है, कैसे करना है। तो ऐसे यहाँ पे उनको गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो दोस्तों यहाँ पे हमें सामने वाला जो रहेगा प्रोस्पेक्ट, उसको है ना आंसर करने में हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। वो तो सवाल पे सवाल खड़े करेगा। अगर हम क्वेश्चन लेंगे ना, तो अगर 10 क्वेश्चन का आंसर हमने उनको दे दिया ना, तो वो आगे और क्वेश्चन पूछते रहेंगे। तो यहाँ पे उनके सवाल के सामने हमें रख कमाना चाहते हो, क्या आप फॉरेन हो जाना चाहते हो, क्या आप पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो, है ना। अगर आप क्वेश्चन सामने उनके सपने रख देंगे, तो अपने आप वो क्वेश्चन बंद हो जाएंगे। तो ऐसे हमें यहाँ पे हैंडल करना है। नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे इस स्लाइड में है कि फ्रेंड हम कहीं पे भी जाते हैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए, तो हमारे पास जो हमें है ना पूरा प्रिपेयर होके जाना है। हमारे पास कुछ मोटिवेशन होनी चाहिए, हमारे टूल किट होने चाहिए। अगर कोई भी हो सामने, समझो कि आपके पास कोई टीचर है, आप टीचर को ये बिजनेस है, अगर आप वहां पे दिखाने जा रहे हो, तो आपके पास कोई हमारी सक्सेस स्टोरी जैसे बहुत सी है, तो कोई टीचर की सक्सेस स्टोरी ढूंढ के आपको आपके साथ रखनी है, ताकि आप उनको वो शेयर कर सको, दिखा सको। देखिए यहाँ पे हमारी ये टीचर है, तो यहाँ पे वो साथ इसके साथ ही बिजनेस बिल्ड करके आगे बढ़ रही है। कोई सलून इंडस्ट्री से है, तो हम हमारे संगीता मैम का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हमारे यहाँ पे संगीता मैम है, जिन्होंने 1 साल में 1 लाख प्लस की इनकम जनरेट की है ना। तो ऐसे ऐसे हम एग्जाम्पल देके उनको हम ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट। अभी यहाँ पे हम किसी के पास भी फ्रेंड्स प्रोस्पेक्टिंग के लिए जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज है ना, वो बहुत ही मायने रखती है फ्रेंड्स। जैसे सामने वाला हम बोल रहा है, तो हम ऐसे बैठ जाए कि नहीं, मतलब ऐसे एटीट्यूड से हमें बैठना, मतलब उनकी बात है ना अच्छे से सुनना चाहिए। सामने वाले को लगना चाहिए एकदम से कि नहीं, ये मुझे इम्पोर्टेंट दे रहा है, सुन रहा है। उनकी हाँ में हाँ मिलानी, वो क्या कहना चाहते हैं उनको अच्छे से सुनना है। वो बोले प्रोडक्ट महंगे, हाँ महंगे, मुझे भी ऐसा लगा था, अरे ये कंपनी ऐसी है, हाँ अच्छी है। तो हमें फिलहाल तो उनकी हाँ में हाँ मिलाना है और उनको इम्पोर्टेंट देना है कि नहीं, वो बोल रहे हैं वो चलेगा। मैनेजर ज्वाइन किया, फिर उसके बाद बात पता चला कि प्रोडक्ट महंगे हैं तो प्रोडक्ट, तो ऐसे उनको अच्छे से समझाना है। नेक्स्ट। गावच्या बाहेर तुटल्या गावच्या बाहेर हाँ, तो कोई ना कोई ऑब्जेक्शन तो आना ही है। तो ऑब्जेक्शन तो यहाँ पे आपके पास आएंगे, तो वो क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन क्वेश्चन के सामने आप ड्रीम्स दिखाओगे उनको। और यहाँ पे कोई आपको आप एग्जांपल दे सकते हो कि अगर कोई हाउस वाइफ है, उसको आप अगर तो वो बोलेगी नहीं, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरे घर में से प्रायोरिटी मुझे नहीं मिलेगी, मेरे हस्बैंड मना करेंगे, मेरी सास मना करेंगी, ऐसा हो सकता है। तो आप उनको बोल सकते हो कि देखो, आप अगर इस बिजनेस में आते हो, यहाँ पे आपको सिर्फ आपको शॉप चेंज करना है, इस बिजनेस में आप आते हो, तो यहाँ पे से अगर आप मंथली 40-50 हजार रुपया कमा सकते हो, तो क्या बुरा है। आप यहाँ से आपके हस्बैंड को एक गाड़ी भी गिफ्ट कर सकते हो। तो ऐसा सब उनको आप समझा सकते हो और सिंपल तरीके से पॉजिटिवली उनको आंसर कर सकते हो। और नेक्स्ट मीटिंग में उनको बोलिए कि अगर आपको, समझो आपको हस्बैंड को गाड़ी गिफ्ट करनी है, तो आप हमारा जो नेक्स्ट सेशन संडे को हमने रखा है, तो संडे के सेशन में आप आपके फैमिली के साथ या हस्बैंड के साथ आ सकते हैं और आप देखिए कि आप कैसे यहाँ से गाड़ी ले सकते हैं। नेक्स्ट।
ये डस क्या होता है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन तो सेशन ही ऑब्जेक्शन का है, ऑब्जेक्शन तो आते रहेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि सामने वाला जो है, तो प्रोस्पेक्टिंग के लिए हम, तो उनको बोलना, उनको है ना, हमें मतलब उनकी बात सुननी है, हमें उनको अपना ही नहीं चालू करना। उनका आदत क्या रहता है कि हम जाएंगे अपना चालू, एक बार बोलना चालू हो गया, अरे मेरी कंपनी अच्छी है, मेरे प्रोडक्ट अच्छे हैं, इतने सारे प्रोडक्ट है, 400-500 की रेंज में है, ये है वो है। लेकिन अगर सामने वाले ने बोल दिया कि आपके पास आटा है, दाल है, चावल है, तो आप क्या हो जाएगी, ठुस, आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे, वो हमारे पास नहीं। तो सामने वाला जो पूछ रहा है ना, उसका आप शॉर्ट में आंसर दीजिए, ना कि उसको मतलब बड़ा चढ़ा के कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट है, उसको भी मालूम पड़ेगा। लेकिन अगर आप इतना बोल दोगे, तो ऐसा बोलोगे तो आप रुक जाओगे वहां पे। तो आपको ऐसा नहीं बोलना है, उनको शॉर्ट में आंसर देना है, नॉर्मली ऐसे यहाँ पे आप उनके समझा सकते हैं। अभी पॉइंट ए पॉइंट बी, तो फ्रेंड्स इनका उनका फ्यूचर, उनका पास्ट क्या था ना, वो हमें नहीं जानना है, उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे हम अगर आज से उनको ये बिजनेस में ला सकते हैं, तो आज से 5 साल में वो यहाँ पे क्या अचीव कर सकते हैं, वो सपने हम उन्हें दिखा सकते हैं, और वो सपने यहाँ से पूरे। तो यहाँ पे एक पैसिव इनकम जनरेट होती है, अच्छा आपके बच्चों को एजुकेशन दे सकते हो, फॉरेन टूर ले सकते हो, अच्छा घर ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हम उनको बता सकते हैं कि आज से अगर आप ज्वाइन करते हो, आज से 5 साल में यहाँ पे आपको ये सब मिलेगा, ये सब आप अचीव कर सकते हो। आपका पहले का जो भी आपने एफर्ट डाला होगा, जो भी आपका बिजनेस हो, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे 5 साल अगर आप काम करते हो, तो आपके हर एक ये सपने यहाँ पे पूरे हो सकते हैं। नेक्स्ट, अभी ये डोंट्स क्या होता है फ्रेंड्स, डोंट्स की सामने वाले के प्रोस्पेक्ट के पास हम जाते हैं ना, तो किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी मतलब उनके साथ है ना आर्ग्यू नहीं करना है। कभी कभी क्या हो जाता है ना कि वो बोलने लगते हैं, फिर हम मतलब उलझ जाते हैं बोलने में, तो हम भी कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं, मतलब सामने जैसे एक फाइट जैसा हो जाता है। तो हमें ना फ्रेंड्स फाइट नहीं करना है, उनको नॉर्मली आराम से शांति से जवाब देना है, एकदम हम्बल रहना है, उनके साथ है ना एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है, ताकि वो मतलब नेक्स्ट टाइम हमसे मिले और हमारी नेक्स्ट मीटिंग में आए और कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करे। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है कि आप कहीं पे भी जाते हो प्रोस्पेक्टिंग के लिए, तो आपको मतलब है ना उनके वो ज्यादा क्वेश्चन के आंसर देने की जरूरत नहीं है। आपके पास आपका प्रूफ होना चाहिए, आपके टूल्स होने चाहिए। मतलब हमारे साथ पास बहुत ही सारे वीडियो है, मोटिवेशनल वीडियो वगैरह सब कुछ होना चाहिए, सब हमको वहां पे लेके जा। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल पे हमने किसी को मतलब बोला है प्रोस्पेक्टिंग के लिए, तो अगर वो हाउसवाइफ है, तो वो बोल रही है कि नहीं, मतलब बहुत रहते हैं ना हाउसवाइफ भी बहुत अच्छा बिजनेस करते रहते हैं ऐसा, या कोई बिजनेस वूमन है या कोई भी है, तो वो अगर कोई बिजनेस करे तो वो बोले नहीं, मुझे ऐसे कोई बिजनेस की जरूरत ही नहीं है ना, मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं बहुत ही अच्छे से ये बिजनेस कर रही हूँ, मतलब मुझे ये ऐसे सब बिजनेस की कोई जरूरत नहीं। तो हम उनको बता सकते हैं, लेकिन देखिए आपके पास बिजनेस है, लेकिन क्या आपके पास टाइम है? तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे लीडर्स भी है जिनको पैसे की कोई कमी नहीं थी, फिर भी ये बिजनेस क्यों कर रहे? टाइम फ्रीडम मिलती है यहाँ पे, आपको टाइम भी मिलेगा, फ्रीडम भी मिलेगी। अभी आपके पास पैसे है, लेकिन क्या आप उसको एंजॉय कर पा रहे हो, कहीं जा पा रहे हो, टाइम निकाल पा रहे हो? नहीं निकाल पा रहे हो ना। तो यहाँ पे आप पूरा टाइम एंजॉय कर सकते हो और मनी एंजॉय कर सकते हो। यहाँ मैं हैंड ओवर करना चाहूंगी मेरी ग्रेट लीडर को। तो मैं यहाँ पे ना 3 वे कॉलिंग में बात करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। आज तक मैंने जो सीखा, हमारी मेरी मेंटोर है, मेरी गुरु, मेरी अपलाइन कविता परमार जी एंड सेजल राठौर जी, तो मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है फिलहाल, और बहुत अच्छे से बिजनेस बिल्ड कर रही है, और हमें भी बहुत अच्छे से वो गाइड कर रही है और सिखा रही है। तो इतना तो उन्होंने मुझे सिखाया, और मुझे आगे उनसे प्रेरणा लेनी है और सीखना भी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आज मेरे साथ मेरी एक प्रोस्पेक्ट भी है, जिनको कुछ क्वेश्चन आंसर मुझे देने हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे मेरे अपलाइन की हेल्प की जरूरत है। तो मैं 3 वे कॉलिंग में बात करना चाहूंगी। तो पहले मैं इनवाइट करूंगी कविता परमार जी को, मेरी ग्रेट मेंटर, ग्रेट लीडर। तो वेलकम कविता जी। गुड मॉर्निंग। थैंक यू गीता दीदी, आपने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता क्या है एक्चुअली। तो ऑब्जेक्शन हैंड जी, आवाज आ रही है ना? मैं उसे सीखा है, बोलिए बोलिए।
अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो देखिए ये ऑब्जेक्शंस तो है ना ऐसे है कि आने ही वाला है, और गीता दीदी ने बहुत डिटेल में समझाया कि कैसे कैसे हैंडल करना है, हमें कौन सी चीजें जो है छोटी छोटी चीजें है वो मायने रखती है सारी। और मैं थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूंगी कि ऑब्जेक्शन होते क्या है, वो रिजेक्शन नहीं होता है ऑब्जेक्शन, सबसे बड़ी बात। ऑब्जेक्शन होता क्या है, जो सामने वाले पर्सन है, प्रोस्पेक्ट है, या कोई नए नए ज्वाइन होता है ना हमारे साथ, 10 दिन 15 दिन होता है, तो उनके दिमाग में ना बहुत सारे क्वेश्चनिंग चलता है। उनको बहुत उत्सुकता रहती है कि मैं और आगे कुछ जानूं, इसलिए वो हमें क्वेश्चन पूछता है। तो ये ऑब्जेक्शन वही होता है, और वो उनका इंटरेस्ट दिखा रहा है हमारे बिजनेस के लिए। तो हमें क्या करना है, पेशेंसली उनके सारे क्वेश्चंस को हैंडल करना है। और ये कौन हैंडल कर पाएगा वो भी मैं बता दूं, जो हमारे मोदी केयर के 10 कोर्स को फॉलो करता है और वो अपना लिया ना वो 10 कोर्स, तो वो उसके लिए है ना बहुत ही आसान हो जाएगा कि ये ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना। बिकॉज क्यों, उसमें वो 10 कोर्स है ना कि 100 PV करना है, लोगों से बात करना है, डीएमओ फॉलो करना है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वो डीएमओ से ही हमारा जो कोर है उसी से हम पावरफुल बन जाते हैं एक लीडर। और दूसरी बात ऐसी है कि अगर ऑब्जेक्शन हैंडल इजीली करना है ना, तो हमें कंपनी पे ट्रस्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट पे ट्रस्ट होना चाहिए, हमारे अपलाइन पे ट्रस्ट होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ, मैं जो बिजनेस कर रही हूँ, मैं राइट डायरेक्शन में हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ। तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से पहले अपने आप को ये प्रिपेयर कर लीजिए कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं जो बिजनेस में हूँ, प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, कंपनी है बहुत ही अच्छी है। तो आज जो हमारे साथ है स्नेहा जी, जो गीता जी के प्रोस्पेक्ट है, और वो अभी अभी 2 दिन हुए वो ज्वाइन हुए हमारे साथ रजिस्टर करके। तो उनके सारे भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो हमने आज सोचा कि आज जो उनके ऑब्जेक्शंस है, उनके जो क्वेरीज है, आज हम उन्हीं के साथ यहीं पे शेयर करते हैं। तो स्नेहा जी वेलकम। वेलकम स्नेहा। थैंक यू गीता जी, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है। जो मेरे क्वेश्चंस है वो तो मैं पूछूंगी, क्योंकि मैं अभी भी न्यू ज्वाइन हूँ और मुझे बहुत सारे ऑब्जेक्शन भी आ रहे हैं और मुझे खुद में भी ऐसा लग रहा है कि सच्ची में ये होता है या नहीं। इसलिए मुझे कविता जी से भी बात करनी है, तो अच्छा हुआ आपने मुझे बुलाया। तो कविता जी, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ क्या? यस यस, पक्का पक्का। आपको सबसे पहले कि आपको कैसे लग रहा है हमारे साथ आज बीच में आके? यस, बहुत खुशी हो रही है। मैंने ज्वाइन किया है, मैंने प्रोडक्ट भी यूज किए, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। और बहुत खुशी हो रही कि आपसे मुझे बोलने का मौका मिला है। तो मैं आज कुछ पूछना चाहती हूँ, जो मुझे ऑब्जेक्शन आते हैं तो उनके लिए मैं कैसे तैयार हूँ, तो आप बताएंगे ना, मुझे हेल्प करेंगे ना? यस यस। तो ओके देखिए मैं ओके। ना एक स्लाइड से आपको समझाती हूँ कि ऑब्जेक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। तो मैं ये देखिए, आपने शायद पहले से ही हमारे साथ है, आपने देखे कि गीता दीदी ने ऑब्जेक्शंस के पहले क्या क्या समझाया। तो उसमें ना सिंपल 5 स्टेप्स है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए। तो ऑब्जेक्शन कभी भी आपको कोई क्वेश्चन खुद को भी आ रहा है, या आप कोई किसी को प्रोस्पेक्ट करने जा रहे हो, तो आपको है ना ये सिंपल 5 स्टेप्स फॉलो करना है। पैराफ्रेज, कंफर्म, फील, फेल्ट एंड फाउंड। तो ये जो पैराफ्रेज है वो क्या होता है कि हमें कोई क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल वे में हमें क्या करना है वो रिपीट करना है, अपने ओन वर्ड्स में वो क्वेश्चन को आप रिपीट करिए। फिर क्या करना है, वो जो क्वेश्चन आ रहा है उसे वापस कंफर्म करना है, जो हमें जिन्होंने पूछा है उनके साथ हमें कंफर्म करना है कि आप यही बताना चाहते हो, आपका यही क्वेश्चन है। फिर फिल करवाइए कि उनके साथ अग्री हो जाइए, उनके साथ कि अरे हाँ जो आप बोले हो वो सही है। फिर फेल्ट, मुझे भी ऐसे लगा था जब भी मैं ये बिजनेस में आई, ये प्रोडक्ट यूज किया तो मुझे भी ऐसे लगा था। और फिर फाउंड का मतलब कि आपको आगे जाके ये नॉलेज आया, प्रॉपर नॉलेज आया, तो हम भी हमें क्या लग रहा है। तो ये जो 5 स्टेप है, पैराफ्रेज, कंफर्म, फील, फेल्ट एंड फाउंड। तो देखिए ये सारे है ना नॉर्मल, इसमें है ना मैं एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी। आपके जो भी क्वेश्चंस है आप मुझे एक एक करके पूछिएगा, और मैं ना आपके वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं हेल्प करना चाहूंगी कि मैं कितना आपको आगे लेके गाइड कर सकूं। तो बताइए आपके क्वेश्चंस क्या है स्नेहा जी? यस यस कविता जी, मैं खुद भी मतलब जब ज्वाइन हुई थी तभी मैंने भी ऐसे सोचा था, और मैं जिसको बताने जाती हूँ ना प्लान, तो वो भी ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, ओके। तो टाइम नहीं है, ये वाला क्वेश्चन है ना आपके अकेले के लिए नहीं है, सबके लिए है। और जो टीम में है ना ऑलरेडी,
उनको भी ये है ना बहुत ही है कि टाइम नहीं मिलता, मीटिंग में नहीं आ सकते वैसे लगता है। तो देखिए टाइम नहीं है तो आपको उसको कैसे बताना है, पहले पैराफ्रेज करना है, तो वो क्वेश्चन को आपको रिपीट करना है। तो आपने बताया कि टाइम नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, तो ठीक है आप ऐसे बात करोगे कि स्नेहा जी मुझे आपने बताया कि आपको प्लान अच्छा लगा पर आपके पास सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि टाइम नहीं मिल रहा आपको, क्या यही एक प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम है? तो आप आगे क्या बोलोगे कि आपके पास सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है, ठीक है? तो फिर आपको क्या करना है, आपने उनको ये कंफर्म किया, आप कंफर्म कर रहे हो उनके साथ। फिर आगे का स्टेप है, अभी आपको फील करना है कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि स्नेहा जी चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि स्नेहा जी आप जो हो अभी क्या करते हो करंटली? अभी तो मैं हाउसवाइफ ही हूँ और अच्छा, घर में तो पूरा दिन काम रहता है, तो मेरा भी थोड़ा सोच फिर वो बदल जाता है ना, ऐसे लोग सामने से पूछते हैं अच्छा, तो ओके। आप बताइए। तो देखिए अभी आप मैं समझ सकती हूँ आपको कि आप एक हाउसवाइफ हो, बच्चे को हैंडल करना है, साथ में अभी सारे ऑनलाइन है और आपको आपके लिए भी कुछ करना है पर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो देखिए मुझे भी ऐसे ही लगा था जब भी मैं ये बिजनेस में आई तो मैं जॉब कर रही थी तो मुझे भी ऐसे लगा कि मैं है ना ये बिजनेस को टाइम नहीं दे पाऊंगी, मेरे पास टाइम की कमी है कि मैं इसमें टाइम नहीं दूंगी और मैं ये बिजनेस नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने भी अपने अपलाइन है अभी मेरे जो फ्रेंड मुझे जो ये बिजनेस मिला है तो मैंने भी उनको ऐसे ही बोला था कि मेरे पास ये बिजनेस को करने के लिए टाइम नहीं है बिकॉज मैं पूरा टाइम जॉब करती हूँ और घर पे आके मुझे ये घर का काम करना रहता है। फिर जो मेरे अपलाइन है जो मेरे फ्रेंड है उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, मुझे टाइम मैनेजमेंट सिखाया और उन्होंने जो मुझे टाइम मैनेजमेंट सिखाया उसमें मुझे उन्होंने सिर्फ 2 से 3 घंटे सिर्फ काम करना है, मोदी केयर में सिर्फ 2 से 3 घंटे में काम करके मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन चुकी हूँ और 20,000 की इनकम जनरेट कर रही हूँ। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि नहीं है? सिर्फ मुझे एक टाइम नहीं था, उसमें मुझे उन्होंने ही टाइम सिखाया कि कैसे निकालना है, साथ ही साथ में वो टाइम निकालते-निकालते देखिए कि आज मैं कहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन चुकी, एक 20,000 की इनकम जनरेट कर रही हूँ, जो मेरी पैसिव इनकम हो रही है। ये अच्छी बात है ना कि आपको पूरी यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप हाउसवाइफ हो, सिर्फ 2 से 3 घंटे एक थोड़ा-सा शॉप चेंज करके 2 से 3 घंटे निकालने हैं, तो आराम से हम वो तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है स्नेहा जी, आपको ये कैसा लगा? तो आपको भी अगर कोई पूछ रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो सेम एज़ पोलाइटली अच्छे से आपको उनको रिप्लाई करना है, उनको जो उनके साथ फ़ील करना है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वही आपको जानना है और उनकी जो टाइम मैनेजमेंट का जो इश्यू होगा, तो आप उनके बताइए कि 2 से 3 घंटे में वो अपना घर का आगे-पीछे थोड़ा टाइम निकाल दें, सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, थोड़ा जल्दी उठ जाए या व्हाट्सएप पे या उस पे थोड़ी टाइम पास करते हैं, तो वो थोड़ी कम कर दे। तो ये धीरे-धीरे सारी चीज़ें आप सीखते जाओगे और आप जो प्रोसेसिंग करने जाओगे, वहाँ पे भी आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो बताइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है स्नेहा जी? वाह सुपर कविता जी, अब तो मैं और पूछूंगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मेरे को आता है कि मेरे पास टाइम नहीं है बिजनेस करने को, तो क्या बताए उन्हें? ऐसे क्यों बोलते हैं लोग कि मेरे पास पैसा ही नहीं है? अच्छा, पैसा भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, ठीक है, तो पहले टाइम का था, अभी क्वेश्चन आ रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं समझ सकती हूँ, आपको वापस सेम पैराफ्रेज करना है। स्नेहा जी, आपको प्लान अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छे लगे कि नहीं लगे? हमारे जो मोदी केयर के आपने देखा, तो उसमें आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? यस यस, बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट भी और प्लान भी। तो देखिए प्रोडक्ट और प्लान आपको दोनों अच्छा लगा पर सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है एक ही है वो भी बहुत ही छोटी है, आपको लग रहा है कि आपके पास पैसे नहीं है ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो आपको क्या लग रहा है स्नेहा जी कि जो मेरी एक सिस्टर है सेजल राठौर जिनको आप मिले हो, जो उस दिन मेरे साथ प्रेजेंटेशन दिया था आपको याद है? सेम वो एक हाउसवाइफ थी और अभी वो बिजनेस वुमन बन गई है और आप जानना चाहते हो कि वो कैसे बिजनेस वुमन बन गई है यस यस, जरूर जानना चाहती हूँ कि वो कैसे कर रही है ये बिजनेस। और उनकी भी फाइनेंशियल सिचुएशन जैसे आप बोल रहे हो कि पैसे नहीं है लोग बोलते हैं, तो उनकी भी ऐसी थी कि लॉकडाउन के टाइम पे उनको भी ऐसे लगा कि पैसे की प्रॉब्लम है तो वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती, तो उन्होंने क्या किया सिर्फ मेरे कहने पे शॉप चेंज की। देखो घर पे साबुन तो लाने वाले हैं, टूथब्रश भी लाने वाले, टूथपेस्ट भी लाने वाले, चाय पत्ती भी लाने वाले, सारी चीजें तो लाने ही वाले, और वो कहाँ से हम डीमार्ट से लाते थे या कोई शॉप से लाती थी।
फिर उसने क्या किया, मेरे कहने पे शॉप चेंज कर ली और मोदी के ऐसे वो सामान लेने लगी। तो उसका क्या हुआ, जो सामान बाहर से ले रही थी वही सामान यहाँ से ले रही है, तो उसे और कोई इन्वेस्टमेंट तो करना नहीं पड़ा। और क्या हुआ, साथ ही साथ में यही प्रोडक्ट यूज करते करते, मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करते करते उसको 60% बेनिफिट मिलने लगा। फिर उसके बाद उसको एक लॉयल्टी प्लान है जो हमें 2 मंथ्स, 4 मंथ्स और 6 मंथ्स हम कंटिन्यूस करते हैं तो हमें फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो भी एक बेनिफिट मिला। और साथ ही साथ उसकी पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट हो चुकी और उसको आप मानोगे कि वो बिजनेस वुमन मानी जाती है और नेशनल प्लेटफॉर्म पे वो प्रेजेंटेशन भी देती है। तो देखा, ये एक जॉब चेंज करना है, हमें कोई पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा रुपए नहीं चाहिए। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है कि नहीं करना है, सिर्फ जॉब चेंज करना है और हम आगे ये बिजनेस कर सकते हैं और अपने आप को एक बड़ा सा बिजनेस पार्टनर लोगों के साथ बना सकते हैं। बताइए और आपको अभी कैसे लग रहा है ये कि पैसे बहुत ही नहीं, टाइम नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व? यस यस, बहुत ही अच्छा लगा। और एक क्वेश्चन मेरे को आता है कि वो कहते हैं कि मेरे पास कांटेक्ट ही नहीं है, मैं किसके साथ बिजनेस करूं, तो अभी अच्छा क्या बताएं? नेहा जी, आपको याद है ये क्वेश्चन आपने भी मुझे पूछा था कि अरे यार प्रोस्पेक्ट लिस्ट मुझे पाठशाला में बनाने को बोला है, तो मैं कहाँ से लिस्ट बनाऊं? तो देखिए अभी इसको कैसे आपको करना है कि स्नेहा, मुझे पता है कि आपके पास कांटेक्ट नहीं है, मैं समझ सकती हूँ आपकी ये प्रॉब्लम, पर सुनो, सिर्फ आप एक ये शॉप चेंज करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपके है ना ये यहाँ पे सारे फ्रेंड्स आएंगे, उनसे ही आप सीख लोगे कि कैसे लोगों को अप्रोच करना है, कैसे लोगों से बात करनी है। और मुझे एक बात बताओ स्नेहा, मैंने थोड़े दिन पहले आपको देखा था कि आपने एफबी पे आपकी बेटी की बर्थडे थी वो पोस्ट की थी और उसमें कितने जन को बुलाया था आपने? मुझे लग रहा है कि 100 जन तो थे आराम से उसमें, वो यस पते यस, में। और मैंने वो भी देखा कि आपने वो उसमें लाइक है ना आपको 150 जितनी मिली है। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि आपके पास लोग नहीं है? आपकी 250 लोग तो बन चुके हैं, लिस्ट ऑलरेडी है आपके पास, सिर्फ आपको उनसे बात करनी है कि कैसे आप उनसे वो आपको सीखना है। तो हमारे पास कांटेक्ट तो रहते ही है, सिर्फ उसे कैसे हम लोग डिटेल में कर सके, उसको कैसे। तो आपको देखो क्या करना है, जिनको आपने बर्थडे में बुलाया वो तो आपके लिस्ट में तो रेडी है, आप उनसे लिस्ट में लिख लीजिए सारे नाम। और फिर क्या करिए, जो एफबी पे है ना उनके भी नाम लिख लीजिए। हम सिर्फ स्टार्टिंग 250 से करेंगे, तो हम है ना क्या करेंगे, कल दोनों साथ में जूम पे बैठ के या मैं आपके घर आ जाऊंगी या आप मेरे घर आ जाना और मैं आपको लिस्ट बनाना सिखा दूंगी कि आपको कैसे करना है। ठीक है, तो आपकी ये क्वेरीज भी हो गई सॉल्व। यस यस, ये तो मेरे ध्यान में नहीं आया था, लेकिन आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया। अभी आगे कुछ देखो, अगर आप समझा सके तो। और सामने से कोई लोग पूछते करे बिजनेस, देखिए अभी कोई हमें ऐसे क्वेश्चन पूछा कितना कमाती है, राइट? तो ये देखो अभी पूछ रहा है लैंग्वेज है बहुत ही अच्छी रखनी है। अरे मैं तो मिलेनियर बनने जा रही हूँ, मैं तो गोवा जा रही हूँ, मुझे तो कार मिल मुझे लग रहा है कि आपका कि ये बिजनेस में कुछ मिलता नहीं है, राइट? पर मैं बताऊं ये बिजनेस की खासियत क्या है कि आप कितना कमाना चाहते हो, स्नेहा जी, वाह, आपके ड्रीम्स है और आप 1 लाख तक कमाना चाहते हो। वाह, बहुत ही बड़ी बात है और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके ये 1 लाख भी बहुत ही जल्दी बनने वाला है। तो स्नेहा जी मुझे बताइए कि ये इनकम है, आपको क्या लग रहा है कि अगर हमें 1 लाख की इनकम करनी है तो हमें कितना साल काम करना पड़ेगा ये इनकम जनरेट करते करते? और ये भी लॉकडाउन के पीरियड में, ये कोरोना ने तो सबको हिला दिया है, तो आपको क्या लग रहा है कि आप कितने टाइम में 1 लाख इनकम करोगे? 10 साल से आगे तो हो जाएगा इनकम कमाने में इतना। ओके, तो देखिए जो स्नेहा जी मैंने आपको जो प्लान दिखाया ना, वो प्लान ऐसा है कि आप 1 लाख आपको जो इनकम करनी है ना, वो आप
1 साल में कर सकते हो। और हाँ। मैं आपको याद होगा कि आप ये क्यों रजिस्टर हुए थे, जब भी परिवर्तन वाला एक सेशन में मैंने आपको इनवाइट किया था, तभी जो हमारे साथ रोशनी जी है, आपको याद है? यस ना, यस। फिर हमने कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी बात की थी, तो वो रोशनी जी की इनकम मैं बता दूं आपको, इसने में 0.600 कर रहे हैं ओ, 20 में। तो आपको क्या हाँ लग रहा है कि ये बिजनेस से हम कर सकते हैं कि नहीं अरे कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर देखिए ये आसान है कि नहीं है? सिर्फ यस एक शॉप चेंज करो और आराम से हम ये बिजनेस कर सकते हैं और इसमें से पैसे भी कमा सकते हैं। देखो, लोगों का काम है बोलना, ये आप तो ये है, पर हमें क्या करना है? हमें हमारे में बिलीफ रखना है, जैसे मैंने आगे बताया। आपको पॉजिटिव रहना है, कंपनी पे आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, आपके जो अपलाइंस है, आपको जो ये बिजनेस मिला है, वो सब पे आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि ये बिजनेस से मिलता ही है। लोगों का काम है बोलना, वो लोग बोलते ही रहेंगे, बिकॉज देखो उन्होंने क्या किया होगा, उनको पता नहीं है, उनको हाफ नॉलेज होगा। आप क्या करिएगा, सारी मीटिंग अटेंड करिएगा, सारे सेशन अटेंड करिएगा और सारी ट्रेनिंग दीजिएगा, तो आपकी जो बिलीफ है ना वो बढ़ेगी कि ये बिजनेस से मैं 1 लाख है ना बहुत ही जल्दी कर लूंगी। और जो आप 25,000 बोल रहे थे ना, 25,000 तो आप है ना 3 महीने में कर सकते हो। हमारे यहाँ पे तो 3-3 महीने में, 4-4 महीने में लोग कमाना शुरू कर देते हैं। यहाँ से अरे आपकी वाह। इनकम तो पक्का डेफिनेटली बहुत ही जल्दी होने वाली है, और मैं आपको ऑल द बेस्ट भी बोलना चाहूंगी उसके लिए। बताइए, और क्यों? आज इनको एक स्लोगन बता देती हूँ इसके लिए, खुद के लिए, कि फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक आपका होता नहीं है ना 1 लाख, तब तक बोलते रहिए कि मेरा तो 1 लाख हो ही रहा है, बस बस अभी होने वाला है, बस ये मंथ में होने वाला है। तो फेक इट टिल यू मेक इट, ठीक है? ओके बताइए ओके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यस यस, मैं एक ना मेरे दोस्त के पास गई थी बिजनेस के बारे में बताने के लिए। तो वो मुझे बोलने लगे कि नहीं यार, इसमें तो लॉस हुआ है, मेरा फ्रेंड एक लॉस हुआ, नहीं होता है ऐसा, कुछ सब बोलते हैं। तो मैं भी चुप हो गई, वहां पे मेरे पास कुछ आंसर ही नहीं था, तो क्या करे। ओहो, ये मैंने क्या बताया अभी, लोगों का काम है सिर्फ बोलना, हाँ, और जो कर रहा है ना उसको नीचे खींचने का ही काम है। तो सही देखिए, बात। डरिएगा नहीं, ऐसे बहुत कुछ बोलेंगे कि ये चलता नहीं है, ये चेन बिजनेस है, ये मार्केटिंग है, इसमें लोगों को जोड़ना पड़ेगा, इसके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते, लोग बोलते ही रहेंगे। आपका ट्रस्ट बढ़ा दो, और आपको कैसे इसको करना। स्नेहा जी, अच्छा मुझे ऐसे आपने बताया कि आपके जो फ्रेंड है उसको लॉस हुआ ये बिजनेस में। ओके, मुझे भी लग रहा है कि स्टार्टिंग में ऐसे ही लगा था, बिकॉज क्या था कि ये बिजनेस चलता नहीं ऐसा लगा मुझे, पर मेरा तभी क्या था, हाफ नॉलेज था। पर अभी मैं बताऊं तो देखिए, कंपनी जब भी हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें 3 पीस देखने होंगे। तो 3 पीस ऐसे रहते हैं कि कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का जो प्लान है या प्रोडक्ट्स है वो अच्छे है कि नहीं है, और कंपनी का पे आउट कैसा है। तो हमने ये 3 चीजें देख ली बराबर से, और हम जो कंपनी से जुड़ रहे हैं ये 3 भी देखना बहुत ही जरूरी है। और बता दूं, जो आपका फ्रेंड होगा, उन्होंने ऐसी कंपनी में भी शायद सिलेक्ट की होगी। देखिए, मैं उनके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहती, पर सिर्फ मैं एक माइंड फ्रेम करना चाहती हूँ। तो उन्होंने शायद ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा कि जहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते जाओ और लोगों को जोड़ते जाओ, वैसे वाले कंपनी के साथ उन्होंने टाई अप किया होगा। पर यहाँ पे हमारे मोदी केयर में ऐसा नहीं है। अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट लेते हैं, हम उसी के पैसे देते हैं, तो यहाँ पे हम कोई एक्स्ट्रा इनकम तो देते नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, कुछ खोने के लिए तो है ही नहीं, वो भी है सिर्फ पाने को ही है। जितना पाना चाहते हो आप पा सकते हो, सिर्फ इन प्रोडक्ट्स को यूज करते करते और हमारे शॉप चेंज करते हुए। तो देखिए, लोग आपको बोलेंगे, डीमोटिव नहीं होना, और ऐसे ही हमें आगे आगे बढ़ते रहना। तो देखिए, और अब बताइए कि और आपके क्या क्वेरीज है? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, जब प्रोडक्ट के डेमो दिखाते हैं ना, तो कोई ना कोई तो बोल ही देता है कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगे, 100 का छोटा है, लेकिन बहुत से बोलते हैं, तो उन्हें कैसे। अच्छा, देखिए स्नेहा जी, मैं समझ सकती हूँ आपको प्लान अच्छा लगे, सारे बिजनेस का जो ड्रीम्स है वो भी आपको लग रहा है कि यहाँ से पूरे होंगे, पर सिर्फ आपकी एक ही प्रॉब्लम है कि आपको प्रोडक्ट्स महंगे लगे, राइट? तो आपको समझ लगा कि बहुत ही एक्सपेंसिव। सिंपल ओके, बोलती वो महंगे अच्छा लगे ऐसे बोला। अच्छा। तो स्नेहा जी, अभी देखिए, अभी ये चीज जो है
आपको उनको, जैसे मैंने 2 सेंटेंस आपको पहले बताया कि आपको कौन से प्रोडक्ट महंगे लगे, और आपके साथ में मैं अग्री हुई कि ठीक है, पहले जब भी मुझे बिजनेस में आई तो क्या हुआ, मेरे पास भी बहुत सारे प्रोडक्ट थे, और मेरे जो फ्रेंड थे उन्होंने क्या किया, मेरे साथ एक ब्रोशर शेयर कर दिया, और वो ब्रोशर में मैंने देखा, तो मैंने वो हैंड वॉश देखा, तो वो हैंड वॉश कंपेरेटिवली मुझे लगा कि ये तो बहुत ही महंगा है, छोटी सी बॉटल है और इतने रुपए की। तो मैंने तो ऐसा सोचा कि जो मैं डीमार्ट से लाती थी वो तो 99 रुपीज का आ जाता था, तो मैंने वो हैंड वॉश स्टार्टिंग में लिया ही नहीं, मैं बोला जाने तो, नहीं लेना है, इतना महंगा प्रोडक्ट क्यों लेना है। फिर धीरे धीरे जब मैं बिजनेस में आई और मैंने डेमोज देखे और मैंने प्रोडक्ट का नॉलेज लिया, तभी मुझे समझा कि एक जो छोटी बॉटल है वो बहुत ही अच्छी बॉटल है। तो उसके बेनिफिट बताऊं तो वो एक बॉटल इतनी कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड है उसमें, तो उसमें से 3 बॉटल्स बनती है। साथ ही साथ में वो क्या काम करते हैं, 3 काम करते हैं, एक बॉडी वॉश है, साथ में हैंड वॉश है, साथ में वो शॉवर जेल भी है। देखिए, एक कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड है और बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये चीज आपको उनको ऐसे एक्सप्लेन करनी है, और उनको साथ में ये भी बताना है कि वही जो ये हैंड वॉश है वही लेते लेते हम आगे देखिए हमारे सपने पूरे कर रहे हैं। यही छोटी बॉटल, यही प्रोडक्ट लेके हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे सपने पूरे कर रहे हैं, हम लॉयल्टी प्लान में जा रहे हैं, हम इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। तो ये देखिए, आपको सिर्फ ब्रोशर देख के और ये देख के हमें ऐसे ही लगता है, तो हमें क्या करना है, उससे फील फेल्ट फाउंड करवाना है। तो ये पूरा उनको डिस्क्राइब करना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद बताइए आपका और क्या क्वेश्चन है स्नेहा जी। और एक क्वेश्चन है कि लोग कहते हैं कि ठीक है बिजनेस तो अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन मैं मार्केटिंग नहीं कर सकती, प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकती, अभी कैसे समझाओ? अभी देखिए, आपने सपोज ऐसे ये क्वेश्चन आया तो पैराफ्रेज करेंगे, कंफर्मेशन करेंगे, ठीक है, यही सेम रिपीट करेंगे कि आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे, प्लान अच्छे लगे, आपको बिजनेस का भी अच्छा लगा, पर आपकी एक ही प्रॉब्लम है कि आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग जमता नहीं है, या आपकी ये कप ऑफ टी नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकती, ठीक है, यही वाले क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, सिर्फ उनको सिंपल सा कि आपको सारी चीजें तो पसंद आई। देखिए, मुझे भी ऐसे लगा था, जब भी मैं ये बिजनेस में आई तो मुझे भी नहीं पसंद था, मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग को पूरा नफरत करती थी, उसके नाम से ही मुझे चीड़ थी। पर सिर्फ मेरे फ्रेंड, उनके ट्रस्ट पे मैंने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया। तो देखिए, प्रोडक्ट यूज करते करते और प्रोडक्ट इतने अच्छे लगे, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं लोगों के साथ कब ये शेयर कर रही हूँ। मेरी एक आदत थी कि कभी भी मैं मूवी देखने जाती थी या मैं कोई रेस्टोरेंट में जाती थी, तो क्या होता था कि मैं ना मेरी बहन से या मेरे भाई से या मेरी कोई क्लोज फ्रेंड है, बिल्डिंग फ्रेंड है, उनके साथ मैं क्या करती थी, उनके साथ शेयर करती थी, अरे यार ये रेस्टोरेंट में जाओ, उसका ये डिश बहुत ही अच्छी थी, तू ये मूवी देख के आ, ये तो बहुत ही अच्छी मूवी थी। तो वैसे ही हमें ये चीज करनी है, ये जो बिजनेस है हमारा, सेम चीज करना है, हमें भी लोगों के साथ ऐसे ही शेयर करना है। जो प्रोडक्ट अच्छा लगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप यूज करिए, वैसे करके आपको सेम चीज फॉलो करनी है। अगर सपोज आप मूवी देखने जाते हो तो आप क्या करते हो, लोगों के साथ शेयर करते हो, यस यस, तो बस जरूर, और मैं खुद जाती हूँ उनके साथ। देखिए, तो फिर कोई नहीं, बस आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। आप उनको आपके साथ डीपी में लेकर जाइए और बताइए कि देख मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, देखो कितने अच्छे प्रोडक्ट है, बहुत ही बेनिफिशियल है। आप अगर स्किन के प्रोडक्ट यूज किए तो स्किन के बारे में उनको बताइए, लिपस्टिक लगाई तो उसी दिन लिपस्टिक लगा के दिखा दो उसको कि मैंने ये लिपस्टिक ली है, कितनी अच्छी है। मूवी के बहाने ये सारे प्रोडक्ट्स और डीपी में लेकर जाओ और सारे प्रोडक्ट्स उनको बता सकते हो, और उनको भी सेम चीज शेयर करना है लोगों के साथ। कैसे शेयर करना है, सिर्फ ऐसे ही माउथ टू माउथ हम शेयर करते हैं, या हम कहीं जाते हैं तो उनको एक प्रोडक्ट दे दो, कोई मिल रहा है तो देख मैंने ये न्यू वेंचर स्टार्ट किया है और ये बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है तो आप यूज करिए। सिंपल वे है, हमें घर घर जाके बेचने नहीं जाना है, टूथपेस्ट या साबुन या घर पे नहीं बेचने जाना है। तो इसमें ये वाली बात ही नहीं होगी कि हमें प्रोडक्ट सेल करने, तो ये पसंद आना नहीं पसंद आना, ये थोड़ा समझने की बात है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन या कुछ है आपके स्नेहा जी? कविता जी, आपने तो इतने आसानी से मुझे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाया ना, इतना आसान काम है, मैं समझ ही नहीं पा रही थी, लेकिन अभी मैं बिल्कुल इस पे इम्प्लीमेंट करूंगी और आसान कर दूंगी सब बातें।
और एक वाह, है कविता जी, अगर हम बताइए। प्रेजेंटेशन करने को जाते हैं किसी के घर Yes. या प्रोस्पेक्ट के घर हम जाएंगे तो उनके तो क्वेश्चन रहेंगे जैसे आपने अभी बताया, वो तो हैंडल मैं करूंगी, लेकिन उनको स्टार्ट करने से मतलब बिजनेस प्लान दिखाने से पहले अगर उनसे कुछ बात हो जाए कि वो उस बात पे राजी हो जाए, मेरी बातें सुनने लगे, तो ऐसा कुछ है क्या आपके पास कि मैं उसको एकदम अच्छा प्लान दिखाऊं और वो सारी बातें समझे? तो कुछ रहेगा तो बताइए। नेहा जी, क्या एक एक क्वेश्चन लायो कि मेरा भी ये मतलब मुझे भी आज मजा आने लगा है। तो चलिए देखते हैं, मैं ना आपके साथ एक दो स्लाइड शेयर करती हूँ और मैं उससे आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आप जब भी प्रेजेंटेशन देने जाते हो तो आपको सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है और आप उनको क्या क्या बता सकते हो। तो देखिए, उसके पहले आपको क्या करना है, जब भी कभी हम जाते हैं प्लान दिखाने तो हम क्या करते हैं कि हम सेलर बन जाते हैं, कैसे भी करके बस मुझे बेचना है, मेरा ये जो चीज है मुझे दे ही देना है। और सामने वाला क्या करेगा, वो रिफ्यूज के मूड में ही रहेगा कि अरे यार ये मेरे पीछे पड़ा है, इतना मुझे फोर्स कर रहा है, मुझे लेना ही नहीं है। अगर सपोज कहीं जाएंगे, साड़ी वाले के शॉप में जाएंगे या कुर्ती वाले के शॉप में जाएंगे, कितनी सारी कुर्ती देखेंगे, ये कलर की, वो कलर की, ये साइज की, वो साइज की, वो कभी हमसे बोर होता है? नहीं होता है। हम आराम से शांति से उनको दिखाते हैं, हम घाई नहीं करते हैं। वो भी वो पर्सन है सेलर, वो क्या करेगा, शांति से हमें सुनता है, हम जितनी चीजें बोलते हैं उतना हमें दिखाता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी हमें करनी है, बहुत ही आसानी से, आराम से उनको, सामने वाले को समझ के हमें सेल करना है हमारा प्रोडक्ट। पर वो साइकोलॉजिकल वॉर वाला नहीं करना है, हमें कोई फाइटिंग नहीं करनी। सिंपल से इजी स्टेप्स है कि हम सामने वाले पर्सन को प्रेजेंटेशन देने के पहले ही हम कैसे उनको अपनी तरफ खींच सकते हैं या हम उनको ओपन माइंडेडली वो हमारी बात सुने उसके लिए। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप ये रहेगा, हमें ऐसे बताना है कि मोस्ट पीपल ज्वाइन मोदी केयर, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं मोदी केयर। उनको ये बताना है कि बहुत सारे, ज्यादातर लोग मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ, और उनको ये रियलाइज हुआ है कि मोदी केयर बिजनेस एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है, हम इसमें से पैसिव इनकम कर सकते हैं। तो वो ओपन माइंडेडली सुनेंगे कि अरे इतने सारे लोग करे तो मैं कौन सा एक नया हूँ कि मैं नहीं करूँ, चलो मैं सुनूं तो सही इसकी बात की ये क्या आगे बताना चाहते हैं। फिर दूसरा हमें बताना है कि सपोज ये उनके लिए थोड़ा ऐसे आराम से बताना है कि उनको ईगो हर्ट नहीं होए कुछ भी। तो उनको बताना है कि मोदी केयर में देखिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सिर्फ हमें क्या करना है, हम डेली के सामान लाते थे तो बस 3 से 4 हजार के जो सामान लाते थे वही यहाँ से लेने हैं और हम ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद उनको ये बताना है कि पीपल जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो ये लॉकडाउन में हमारे साथ जुड़े हैं, या लोग जुड़ते तो है पर जो नहीं जुड़ते उनका रीजन क्या है, वो आराम से, पोलाइटली, बहुत ही शांति से, और उनको ये थोड़ा टच हो जाए वैसे बताना है कि देखिए, कोई कोई क्यों नहीं करता है, बिकॉज उनको जो बिजनेस है वो समझ में नहीं आता, या फिर उनके पास वो 3 से 4 हजार रुपए जो डेली हम जो यूज करते हैं प्रोडक्ट, वो खर्चा करने के लिए उनको कैपेबल नहीं है, या फिर वो खर्च करना नहीं चाहते। तो ये दो चीज हो गई, उनको बहुत आसानी से बताना है और बहुत ही इजी वे से बताना है कि उनको अपना ईगो हर्ट नहीं हुआ है, पर हमारी जो बात है वो उनके सामने चली जाए। फिर फोर्थ जो सेंटेंस है कि देखिए, मैं आपके साथ ये सारी चीजें, हमारा जो प्लान है, हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पर आपका डिसीजन रहेगा कि आपको अच्छा लगे तो आप करिएगा, तो आप ओपन माइंडेडली इसे सुनिएगा। बस ये सिंपल सी बात है कि ऐसे उनको बताना है। ये 4 जो स्टेप्स है, तो क्या होगा, वो थोड़े है ना 50% तो सुनने लगेंगे, जो अगर वो 1% सुनने के लिए रेडी नहीं होता ना, वो 50% सुनने लगेंगे, और जो 50% सुनने के लिए रेडी है ना, वो 80% सुन लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा काम हमारा आसान हो जाएगा। स्नेहा, और कुछ आपको बात करनी है स्नेहा? यस, अभी ये तो हो गया, प्लान दिखाया, डेमो दिखाया, सब हमने किया, लेकिन फॉलो अप लेना है। तो वो जरूरी है क्या इस बिजनेस में फॉलो अप लेना, और फिर वो कैसे करते फॉलो अप, आप बताएंगे? फॉलो अप स्नेहा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप कितने भी प्लान दिखा दो पर फॉलो अप तो करना ही पड़ेगा। और फॉलो अप कैसे करना है वो भी मैं बता देती हूँ स्लाइड के थ्रू ही। आपको है ना फॉलो अप स्नेहा 48 आवर्स में करना है। जैसे ही ओके। आप किसी को प्लान दिखा रहे हो, आपको 48 आवर्स में उनको कांटेक्ट करना है और उनकी राय लेनी है, ठीक है।
और एक बात की, जब तक वो आपके साथ जुड़ते नहीं है तब तक आपको फॉलो अप करना ही होगा। कोई रहेंगे वो नेक्स्ट डे आपको ज्वाइन कर लेगा, कोई 1 वीक लगाएगा, कोई मेरे जैसे रहेंगे वो 1 मंथ भी लगा सकता है, और कोई 1 साल भी लगा देगा। तो आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यूस उनको फॉलो अप करना ही होगा। तो फॉलो अप करना बहुत ही अब हमारे जो प्लान है उसके हिसाब से फॉलो अप करना ही जरूरी है। समटाइम्स क्या होता है कि हम लोगों को है ना बेटर रीजन उनको देने होंगे कि उनको ये बिजनेस करने की क्या जरूरत है, कोई मोटिवेशन चीज हमें, सपोज कोई टीचर है तो टीचर के साथ उनका कोई वीडियो रहेगा वो उनको रिलेट करिए, हमारे कोई सलून के हम प्रोस्पेक्ट बुलाते हैं तो उन्हें संगीता जी के साथ रिलेट करिएगा। फिर हमें ये जब भी फॉलो अप करते हैं ना बहुत ही आराम से शांति से पेशेंसली उनको हैंडल करना होगा। सपोज कोई बोलता है कि अगर कि मुझे अभी टाइम नहीं है, या मैं सोच के बताता हूँ, या मैं थोड़ा 1 वीक का मुझे टाइम दे दो, तो हमें उनको टाइम देना होगा, उनके पीछे नहीं पड़ जाना है। अरे तूने बोल यार क्या करना है, तेरा ज्वाइन कर दो क्या, तू ज्वाइन कर रहा है क्या, उनके पीछे नहीं पड़ना, बहुत ही आराम से करना है। और ये फॉलो अप के साथ साथ हमें एक चीज का भी ध्यान रखना है, SW5। वो SW5 क्या है, हमें ओवर डिपेंडेंट नहीं होना, किसी पे भी ओवर डिपेंडेंट नहीं होना। आज सपोज मैंने 5 जन से बात की तो मुझे उस पर ही डिपेंड नहीं रहना कि ये 5 मेरे साथ जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। हमारा काम है कि नेक्स्ट डे हमें वापस 2 जन को प्लान दिखाना है, तो हम लोगों को वो 2 प्लान दिखाना ही पड़ेगा। SW का फॉर्मूला क्या है, सम विल, सम वांट, सो व्हाट, सम इज वेटिंग फॉर अस, तो स्टार्ट वर्किंग विद द नेक्स्ट पर्सन। तो हमें क्या करना होगा कि उस पर डिपेंड नहीं रहना, उसके भरोसे नहीं बैठना, हमें हमारा काम करते रहना होगा, और नेक्स्ट पर्सन से हमें बात करनी रहेगी। और एक सिंपल एक बताऊंगी कि फॉर्म टेक्निक है हमारे पास, जब भी हम फॉलो अप करते हैं ना तो उसकी एक टेक्निक भी है जो हमें बहुत ही हेल्प करेगी। ये फॉर्म का जो फुल फॉर्म है, फैमिली ऑक्यूपेशन रिक्रिएशन मोटिवेशन फॉर मोदी केयर। तो हमें क्या करना है, जब भी हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें फैमिली के बारे में थोड़ा पूछना है, उनका ऑक्यूपेशन कैसे, बिजनेस चल रहा है, काम कैसे चल रहा है, हस्बैंड का काम कैसे चल रहा है। फिर उसमें साथ में हमें उनकी आइडिया आ जाएगी कि वो एग्जैक्टली उनका क्या चल रहा है, कि उनके घर पे क्या प्रॉब्लम चल रही है, या अच्छे से चल रहा है तो हम आगे का कन्वर्सेशन शुरू करिए। अगर उनके वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो हमें बहुत उनको छेड़ना नहीं है, उनको नेक्स्ट फॉलोअप के लिए हमें रखना है। अगर वो बोले कि सब घर पे सही है तो उनको मोटिवेशन जो हमारे मोदी केयर का है कि आज मेरा यार, मैं मेरी एक खुशी है, मेरा हैप्पीनेस है, वो मैं तेरे साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो देख आज मैं तुझे ये बताना चाहती हूँ कि आज मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गई हूँ, तू देख ले, मैंने गोवा अचीव किया है, तू देख ले। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं उनके साथ आप शेयर करिए। तो ये जो छोटी टेक्निक है ये हमें जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के साथ साथ हमें हैंडल करना बहुत ही जरूरी है। तो थैंक यू, और आई होप कि स्नेहा जी की मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि आपको कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है या आपको कोई ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, अभी आप आसानी से हैंडल कर पाओगे। और एज ए टीम हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो मैं बताना भी चाहूंगी कि इनकेस आपको कहीं लग रहा है कि आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमें बताइएगा, तो हम क्या करेंगे, कॉल में उनसे बात करेंगे या जूम पे हम ऐसे 1-to-1 बात कर सकते हैं। तो आप अभी नए नए हो तो मैं समझ सकती हूँ कि आपकी भी जो प्रॉब्लम रहेगी कि आप भी उतना सीख रहे हो तो आप लोगों से उतना कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो आप भी बताइए, हम आपके साथ रहेंगे और हम आपको आपकी जो प्रोस्पेक्ट है उनके साथ हम जल्दी से कनेक्ट कर सकेंगे। ओके, थैंक यू। और कुछ डाउट है स्नेहा जी आपको? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने तो मेरे मन का डर ही निकाल दिया। अभी तो मैं जल्दी से जल्दी कॉल करूंगी और सबको बुला लूंगी अपने बिजनेस में। थैंक यू गीता जी, और थैंक यू कविता जी। ओके, थैंक यू स्नेहा जी, और गीता दीदी थैंक यू। ओवर टू जिग्ना जी। थैंक यू कविता जी, बहुत ही बढ़िया आपने एक्सप्लेनेशन दिया, और स्नेहा जी आपको भी समझ में आ गया होगा कि क्या कैसे करने का, और गीता जी भी आपने भी बहुत बढ़िया समझाया कि हम लोगों ने शुरुआत तो कर ली, ज्वाइनिंग कर लिया, शुरुआत कर लिया, रफ्तार कर लिया, लेकिन आगे जो बिजनेस करते, जो न्यू लीडर्स आते, तो उनको क्या क्या ऑब्जेक्शन आते, क्या क्या हर्डल्स आते, और क्या कैसे रुकावटें आती है, तो वो ही कैसे हम लोग को करना चाहिए, वही कविता जी ने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया। और यही हमारी लाइफ में, मेरी लाइफ में भी आया था ऑब्जेक्शन बहुत सारे। मैंने भी ज्वाइन किया, तभी मैंने भी रोशनी जी को बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लिए थे ज्वाइन होने से पहले, और बाद में ज्वाइन होने के बाद भी बहुत सारे आते, क्योंकि हम लोग मीटिंग्स करते, होम मीटिंग्स करते, बहुत सारे क्वेश्चंस आते। तो हम लोगों की ये जो नॉलेज रहता है, तो ये हमको ये बहुत बढ़िया काम आता है कि नहीं, हमको ऐसे ही ऐसे आगे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे
तो हमको किधर भी नहीं रुकेंगे और हमारा सक्सेस डेफिनेटली पक्का ही है मोदी केयर में। तो आइए ये में सेशन में हमारे संजय भैया जी, जो संजय अरोरा जी है, बहुत ही बड़े सरल है और सहज विनम्र है, तो आइए मैं उनको बुलाना चाहते हूँ। वेलकम संजय जी। थैंक यू सो मच जिग्ना जी फॉर सच ए वार्म वेलकम। बहुत ही बढ़िया आपका एमसी रहा, एकदम जोरदार, अच्छा आपने लिया एमसी। उसके बाद अच्छे से समझाया ऑब्जेक्शन के बारे में, अच्छा स्टार्ट किया कि ऑब्जेक्शन क्यों हमारी लाइफ में जो ऑब्जेक्शन आते हैं, अगर हम मैदान में उतरेंगे तो हमें ऑब्जेक्शन आने वाले हैं, तो पहले हमारी मन भूमि करना है, उसके बाद रणभूमि करना है। और उसके बाद जो कविता जी ने जो समझाया है बहुत ही बढ़िया है। मतलब हर एक के आज ऑब्जेक्शन को लगता है खत्म हो गए होंगे, सब एकदम बिंदास हो गए हैं और मैदान में उतरिए और सबको फाड़ डालिए, सबको मोदी करना ही करना है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, सारे ऑब्जेक्शन आज खत्म कर दिया कविता जी ने, और जो स्नेहा जी ने मिलकर जो फुल प्ले किया बहुत ही बढ़िया किया, और सारे ऑब्जेक्शन आपके खत्म हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया आज का सेशन रहा, कुछ जो नए लोग हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा रहेगा। तो थैंक यू सो मच जिग्ना जी। थैंक यू संजय जी। और हमारी प्यारी सी चुलबुली बोलते हैं और जो हमेशा जोशीली रहती है, तो मैं हमारी प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर संगीता जी से बुलाना चाहती हूँ। आइए, वेलकम संगीता जी। Oh my God, I don't have a word, Kavita ji, for you. Good Modi Care morning to all. कैसा लगा आज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन? I was mesmerized, Kavita. I definitely want to say so many things. मैं मतलब seriously the way आज आप लोगों ने किया है ना, my God, जिग्ना जी का MC super powerful रहता है, और तो वो तो आप तो एक्सपर्ट हो गए हो। Then गीता जी, कविता जी एंड जो स्नेहा जी की जुगलबंदी थी, I tell you, it was awesome। और कविता जी जो नया तरीका आपने रोल प्ले की तरह समझाया है, एंड आई थिंक कोई ऐसा नहीं बच्चा होगा जिसको समझ में नहीं आएगा, मैं गारंटी लिख के दे सकती हूँ। और जब वे यू गिव द एग्जांपल, एवरी एक चीज ऐसा लग रहा था आज रोशनी बैठे हुए हैं। रोशनी, somebody again become your copy। I was so proud, I was feeling so happy कि This is what I want। बढ़िया। Seriously, तुम बोलने वाली थी, मैंने तुम्हारी बातें छीन ली। But you all were awesome today। Hats off, and this is again a new way of presenting object handling। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि इतना बढ़िया से भी कोई प्रेजेंट कर सकता है। So I don't have a word, but awesome कविता। थैंक You are awesome today। मैं एक बात बोलना चाहूंगी, मैंने ना सच्ची में बोलो 5 से 6 बार आपके और रोशनी के वीडियो देखे हुए हैं। तो आपका और रोशनी का दोनों का डुप्लीकेशन हुआ है आज जो भी हुआ है। हाँ, आज जो आप ठहराव के साथ बोल रहे थे तो मैं कहीं तक सोच रही थी ये ठहराव वाली चीजें तो मेरे यहाँ से गई है। But you were awesome today, superb। Right? So awesome, यही तो है बिजनेस। I am like, I don't have a word। रेस्ट रोशनी के लिए थोड़ा रख देती हूँ, वरना she will say सब तूने बोल दिया। So over to you जिग्ना जी। थैंक यू संगीता जी। और आइए हमारे बहुत ही एनर्जेटिक एंथुसियास्टिक संदीप जी को मैं बुलाना चाहती हूँ, क्राउन डायमंड डायरेक्टर। वेलकम संदीप जी। वेलकम अपलाइन जी। Good Modi Care morning, everyone। Good Modi Care morning। So how's the Josh? Yes। भाई आज का प्रेजेंटेशन के Hi। बाद तो Super है। Yes, जोश has to be super है, because मोदी केयर में हमको रहना है तो जोश हाई या सुपर हाई करना ही पड़ेगा, राइट। तो आज के सेशन के बारे में बताऊं तो जिग्ना जी ने ज़बरदस्त स्टार्ट किया एमसी। शी इज़ वेरी फ्लुएंट नाउ, एकदम कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, बहुत मज़ा आया उनको सुनने को। वेल डन जिग्ना जी, सुपर्ब। एंड देन Thank you। बाद में गीता जी ने कुछ स्लाइड शेयर किए, उन्होंने भी बहुत कॉन्फिडेंटली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में जो स्टार्टिंग के स्लाइड से उन्होंने कवर किए, बहुत अच्छे से कवर किए। वेल डन जिग्ना जी। अब गीता जी, मज़ा आ गया सुन के आपको। एंड देन बाद में कविता जी आए और स्नेहा जी आए, उन्होंने जो रोल प्ले किया इट वाज माइंड ब्लोइंग, वेरी गुड आइडिया। एंड उन्होंने अच्छे से पूरे ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिए लोगों के, राइट। जितने भी ऑब्जेक्शन आ सकते हैं सबको क्लियर किया, एंड देन अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से बताए। तो डेफिनेटली जैसे कि कविता ने बताया कि उन्होंने संगीता और रोशनी के वीडियो बार बार देखे और उससे जो उन्होंने टिप ली एंड उसको इम्प्लीमेंट किया, बिकॉज बोलते हैं नॉलेज इज़ नॉट पावर। नॉलेज पावर नहीं है, व्हेन यू अप्लाई द नॉलेज इट इज़ पावर, इट इज़ पावरफुल। तो वो आपने किया, करके दिखाया। तो मैंने सेशन का रिकॉर्डिंग किया, डेफिनेटली यू कैन, एवरीबडी कैन हियर इट many times। Thank you so much, and let us have a rocking month July। Thank you so much। Over to you, Jigna ji। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू।
सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके हौसलों में उड़ान होती है, और हौसले तो उन्हीं के पूरे होते हैं जिनकी उड़ान बढ़िया होती है और हौसले बुलंद होते हैं। ऐसे ही हमारे बुलंद हौसलों वाली बुलाना चाहती हूँ मैं हमारी रोशनी जी को, हमारी ग्रेट अपलाइन जिनके उनके पुष्टे पे सभी लोग चल रहे हैं और हम भी चल रहे हैं। तो वेलकम रोशनी जी। थैंक यू सो मच। क्या आप जीना जितना बढ़िया बोलने लगे हो। सपनों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, राइट। तो मुझे पता है मेरा डुप्लीकेशन तैयार हो रहा है और मुझे पता है कविता ने बहुत मेहनत की सुबह से, कल से लगी हुई है ये सेशन के लिए, बिकॉज ये जो आपकी इच्छा है ना कि यस मुझे इसको बेस्ट करना है, तो जब आप वो इच्छा ठान लेते हो तो आप आधे तो वहीं जीत चुके होते हो। और आपकी जो प्रैक्टिस, आपकी जो मेहनत, वो पूरा कसर कंप्लीट कर दी। मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा क्योंकि मैं वहाँ सेशन में गई थी और वो था मेरा कि मैं 9:25 तक आ जाऊंगी, लेकिन मुझे छोड़ा नहीं उन्होंने। मैं बोलती गई और वो सुनते गए और आगे ले जाते गए एंड आई रियली एंजॉयड माय सेशन टुडे। तो मैं लेट ज्वाइन हुई, लास्ट का थोड़ा सा देखा, बट ओवरऑल वो जुगलबंदी में देख पाई थोड़ी बहुत। स्नेहा जी और कविता तुम्हारी आंख बंद करके विश्वास है कि अब कविता तो मेरी कॉपी बन चुकी है एंड आई हैव फुल ट्रस्ट। जिस तरीके से वो सेशन में लोगों से बोलती है या सब टीम को हैंडल करती है, सो यू आर लाइक मी। सो तुमने किया डेफिनेटली बहुत अच्छा। और संदीप से बोला रिकॉर्डिंग कर रहे, तो मैं जरूर रिकॉर्डिंग देख के बताऊंगी वहां का, बट फैंटास्टिक। एक चीज बोलना चाहूंगी कि कमांडो ट्रेनिंग में जो अटेंडेंस हो रही है काफी कम, सो ये हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीडर्स की कि ये अटेंडेंस, इसके लिए हम सोचे कि शायद 100 पार होंगे हर दिन, 100 मोर देन 100 हमने एक्स्ट्रा पे करके 500 की लिमिट का लाइसेंस लिया, राइट। वी आर पेड एक्स्ट्रा, बट यहाँ पे तो जो 100 भी नहीं हो रहे 50 हो रहे। देखो भाई, रोकड़ा कम नहीं करना है हमको, अपना रोकड़ा बढ़ाना है। तो लेट्स बी कमिटेड। ये हमारी एक हर दिन की पाठशाला जो अलग होती है, ये कॉमन पाठशाला है जिसमें हम सभी को आना है। तो मेक श्योर कि सब एक अपने टीम मेंबर्स को यहाँ पे लेके आए। ओके, एंड थैंक यू सो मच। और सभी के लिए तालियां। मतलब देखा नहीं, बट इतना विश्वास है मुझे मेरी टीम पे, मेरे लीडर्स पे, मुझे मालूम है कि वो सुपर डुपर करेंगे। और वो संगीता के मैसेज से, संदीप के मैसेज से, संजय भैया के मैसेज से क्लियरली पता चलता है। सो वेरी वेल डन, सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू रोशनी, थैंक यू। आज के यही सेशन से आप सबको पता चला होगा कि हमको कैसे अपना बिजनेस ग्रो करना चाहिए और ऑब्जेक्शन को कैसे अवॉइड करके और हमें आगे बढ़ना चाहिए और सक्सेस हासिल करनी चाहिए। तो आज ही मैं अपना यह सेशन कंप्लीट करने जा रही हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you, super Kavita, Sneha and Geeta ji and Jigna ji, you are all rocking Thank today. thank you. मजा आ गया लेकिन सेशन सुन के। गीता जी, Hey everyone. आपको डुप्लीकेशन हो रहा है।